हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आप लोगों के लिए लाइव की जगह पर आज रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आ गया हूं। पिछले लाइव क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 46 से डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये सब मोटिवेशनल वर्क जरूर करा करिए, क्योंकि आपके लिए मोटिवेशन हम हैं तो हमारे लिए मोटिवेशनल वर्क आपको करना है, ठीक। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए काम करना चालू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 46 सीखने जा रहे हैं। लिखा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R। वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 8R है, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, पता नहीं क्या बन गया इधर फर्जी का, इसको सबको हटा देता हूँ मैं जरा। हट जा रे, क्या बन गया है ऋतु। हाँ जी, तो 8R का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल। इसको सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया। अब देखो, इसको अगर सर्किल के फॉर्म में बेंड किया गया है तो बहुत प्यारे तरीके से हम बता सकते हैं, इतना जो रेजिस्टेंस है ये 4R होगा, और ये जो रेजिस्टेंस है इधर का नीचे का ये भी 4R होगा। कहने का मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा 1/4R प्लस 1/4R का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। 1/4R का 1/4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कितना हो गया, सॉरी इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 2/4R। 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा, 1/2R। इसका जब उल्टा करोगे तो हो जाएगा 2R। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो आएगा वो आएगा 2R। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर। बिल्कुल सही जवाब दिया हमने, इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। तो 8R का रेजिस्टेंस, नेट रिजल्ट उसको बेंड करने के बाद कितना आया, तो उसका आंसर है 2R आया, ठीक है। अब अगला केस देखिएगा क्या कहता है। 47 नंबर कहता है टू आइडेंटिकल स्लैब्स, दो आइडेंटिकल स्लैब है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है ऊपर। दो आइडेंटिकल स्लैब्स है फॉर अ गिवन मेटल, एक गिवन मेटल के आर जॉइंट टुगेदर इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉम्बिनेशन। देखिए इसका जो लेंथ है L है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया आप लेट कर लीजिए जरा सा यहाँ पर, इसका एरिया आप लेट कर लीजिए A हो गया, ठीक। और टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई इसकी 2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ हो गई 2L। इसमें आ जाइए तो इसका एरिया A प्लस A मतलब हो जाएगा 2A, इसका एरिया हो गया 2A और इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो कहा है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड करना पड़ेगा। तो पहला रेजिस्टेंस अपॉन सेकंड रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले देखिए टू आइडेंटिकल स्लैब्स आप गिवन मेटल, एक ही मेटल के दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये रो हो गया, रो और 2L अपॉन A, और नीचे कितना हो जाएगा, रो L अपॉन 2A, ठीक। तो रो से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया, ये 2/4 जगह पर है, ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/1। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4:1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगली कहानी देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm and 3 ohm, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3। अब ये आपका दिमाग का लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपने इससे करिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसको करके हमें बताइएगा कैसे आप लोग कर पाए, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा इसका सोल्यूशन 48 नंबर का। ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, कैसे कंबाइन करेंगे, इसकी आंसर 1/11/3 आ जाए। तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको किस तरीके से जोड़ेंगे कि रेजिस्टेंस 11/5 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमें रिस्पांस दीजिएगा इसका। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस, एक वायर है 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको स्ट्रेच किया गया है डबल टू ओरिजिनल लेंथ, तो जो लंबाई थी वो हो गई 2L, और जो एरिया था अगर उसको खींचा गया है तो एरिया हो जाएगा हाफ, मतलब A/2। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। तो कहने का मतलब एक पार्ट का लेंथ जो होगा, फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ होगी वो L ही होगी, और एरिया जो होगा A/2 हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसकी भी लेंथ L होगी और एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। These parts are then connected in parallel across the 0.3 वोल्ट बैटरी, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो पहले काम करते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस देखते हैं कितना हो गया। तो देखिए लेंथ में कोई फर्क नहीं आया, लेंथ अभी भी L, पहले भी L थी, ठीक। लेकिन एरिया आधा हो गया, एरिया आधा होने से रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हो गया 2R, इसका रेजिस्टेंस हो गया 2R,
और दोनों का रेजिस्टेंस दोगुना हो गया, और दोनों को उठा के फिर तुमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो 1/2R प्लस 1/2R, इसको जब कनेक्ट करोगे तो आ जाएगा 2/2R, 2 से 2 कट जाएगा, 1/R आया और रेसिप्रोकल करोगे तो फिर आ जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस घूम के R हो जाएगा। ठीक, और R था कितना, तो जवाब है R था 15 ओम। ठीक, तो अब आपको निकालना क्या है, करंट। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, V/R। तो V कितना था 3 और R कितना है 15, तो 1/5। तो ये हो गया 1/5 या 0.2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया लगा, मजेदार लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए। देखिए आप लोगों के लिए बढ़िया टेक्निकल टूल्स के जरिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो बढ़िया सा सपोर्ट दीजिए आप लोग। ठीक है, कम से कम देखिए तो ही, क्योंकि देखना तो आपको अपने लिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हर रजिस्टर के थ्रू करंट निकालनी है। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 213/6 मतलब 1/2 मतलब 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ठीक, ये 2 ओम इससे जाके जुड़ेगा 3 ओम, 3 ओम इससे जाके जुड़ेगा 3.5, 3.5 4.5 मतलब 8। तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक, पूरी सर्किट का नेट वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हो जाएगा 8 और 4 देखो सीरीज में कनेक्ट है, तो 8 4 12 वोल्ट हो गया। तो सर्किट की करंट कितनी हो गई, तो सर्किट की करंट हो जाएगी 12/8, V/R होता है 12/8 हो जाएगा, 4 3 जा तो 4 2 जा, मतलब सर्किट की करंट हो गई 1.5 एम्पियर। ये हमारे सर्किट की करंट हो गई। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हर रजिस्टर की करंट बताइए। देखिए ये सब मेन सर्किट के रजिस्टर हैं, इसकी भी करंट होगी 1.5, इसकी भी करंट होगी 1.5, इसकी भी करंट होगी 1.5। करंट चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी। तो जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर ज्यादा करंट जाएगी, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस है उधर कम करंट जाएगी। तो 1.5 है एम्पियर है, तो 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो इसको ऐसे टुकड़ों में बांटो कि एक तरफ 2 टुकड़े आ जाए, एक तरफ 1 आ जाए। तो एक तरफ हो जाएगा 1/2 और एक तरफ हो जाएगा 2/2, 2/2। तो 1/2 किधर जाएगा, 1/2 कम है, तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर जाएगा, तो 1/2 इधर आएगा और 2/2 इधर, मतलब 1 एम्पियर इधर जाएगी 3 ओम में। तो 3 ओम में जाएगी 1 एम्पियर की और इधर हो जाएगी 1/2 एम्पियर की। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो 50 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो समझ में नहीं आएगा बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल नहीं ले गए हैं, क्वेश्चन को शॉर्टकट में ही कर दिए हैं। करंट डिवीजन मेथड नहीं लगाए थे वहां पर, करंट हमने जल्दबाजी में ऐसे सॉल्व कर दी। आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल सिखाया तो वहां से करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ है रेजिस्टेंस आर, जरा ढूंढिए पहले रेजिस्टेंस आर को। रेजिस्टेंस आर यहाँ है, ये देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है बोर्ड में, मुझे याद है। ये कहाँ से बन जाता है भाई, ये चलिए मिटा दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पीयर। ये क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड में हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हाथ से करेंगे। किसी लेक्चर में मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन किया हुआ है, इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करेंगे आप लोग। ठीक है, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने ये सब देख लिया। मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। मुझे याद है कि 7.5 आया था, इतने का पूरे का 7.5 आया था, फिर यहाँ पर 15 ओम था, फिर 7.5 को 15 के साथ किया था। मुझे याद आ गया क्वेश्चन, इसलिए अपने हाथ से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन में आइए देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द R1 इज 4 ओम। तो R1 यहाँ से काट दीजिए और इसको लिख दीजिए 4 ओम। ठीक, और क्या कह रहा है, R2 R3 15 15 के, R2 और R3 15 15 के हो गए। R4 जो है वो 30 ओम का हो गया। ठीक है, E मतलब बैटरी, बैटरी जो है ये 10 वोल्ट की है। ये भी क्वेश्चन आसान है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रजिस्टर। करंट इन ईच रजिस्टर तो हम बता ही देंगे अभी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले बता लेते हैं सर्किट का कितना होगा। तो ये 30 जो लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये जो 15 लिखा है मैंने यहाँ पर, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है देखिए ध्यान से। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/15 प्लस 1/30 ये लिख सकते हैं। और अगर आप इसे ये लिख सकते हैं तो इसका एलसीएम आप सबको पता होना चाहिए कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, और 30 एलसीएम होने के बाद इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/10, और रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10। मतलब इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10, और 10 किसके बीच कनेक्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा ए और बी के बीच कनेक्टेड।
ए और बी के बीच ऑलरेडी 15 ओम कनेक्टर है, इसका मतलब 10 और 15 जो होंगे दोनों दूसरे के पैरेलल होंगे। अब 10 और 15 दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ से करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये कुल मिलाकर लास्ट में आंसर आएगा 6। यहाँ हम डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं। तो इधर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 और ये 4, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना गया 6 4 मतलब 10। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ठीक, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम और सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो सर्किट में करंट कितनी हो गई, तो I इक्वल टू हो गया 10/10 मतलब 1 एम्पीयर की सर्किट में करंट हो गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई। सर्किट की करंट आपने निकाल ली, तो पहला काम था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो आपने निकाल लिया 10 ओम। फिर निकालना है ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो देखिए सर्किट का जो मेन रेजिस्टेंस है उनमें 1 ही एम्पीयर की करंट जाएगी। मेन रेजिस्टेंस का मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये सर्किट का मेन रेजिस्टेंस है, तो इसमें 1 एम्पीयर की करंट जाएगी, बाकी सब में करंट डिवाइड हो जाएगी। तो करंट डिवाइड रूल लगा दीजिए, करंट डिवाइड रूल बता दीजिए और करंट डिवाइड रूल से कर लीजिए। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 ओम रेजिस्टेंस है और ये दोनों मिलकर कितने हुए थे, ये दोनों मिलकर 10 हुए थे शायद, 30 और 15 मिलकर कितने हुए थे 10 हुआ था। तो इसको भूल जाइए कि 2 हैं, इसको मान लीजिए कि एक ही है, इधर 10। तो आपको 15 ओम रेजिस्टेंस की करंट निकालनी है। तो मैंने एक तरीका बताया था, आपको याद होगा, मैं ऊपर खाली स्पेस में कहीं करता हूँ, इस खाली स्पेस में कर लेता हूँ। मैंने आपसे बताया था किसी ब्रांच की अगर आपको करंट निकालनी हो तो हम लोग करते क्या है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ये हम लोग तरीका अपनाते थे। ठीक, तो यहाँ पर तरीका अपनाने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10 और 15 मतलब 25 और टोटल करंट 1। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक, तो 0.4 एम्पियर हो गई इसमें, बात समझो, इसमें हो गई 0.4 एम्पियर। बच्चे कितनी 0.6, तो 0.6 इन दोनों में जाएगी, इन दोनों में 0.6 जाएगी, 0.6 यहाँ ऐसे चली आएगी 0.6 एम्पियर और इधर चली गई 0.4 एम्पियर। 0.6 निकालने के लिए यहाँ 0.6 आ गई तो इसकी टोटल करंट हो गई 0.6। अब चलिए मान लेते हैं इसका निकालते हैं R4 का, तो R4 की करंट का इक्वल क्या हो जाएगा, R4 की करंट इक्वल टू R3 मतलब 15 अपॉन दोनों का सम, तो हो जाएगा 30 प्लस 15, ये मैंने फार्मूला बताया हुआ है, टोटल करंट 0.6, तो ये हो गया 15 अपॉन 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 इंटू 0.6, 15 तियाँ हो जाएगा और 0.2 आ गई। तो यहाँ की जो करंट आ गई वो 0.2 आ गई और यहाँ की जो करंट बचेगी 0.4। कैसे 0.4, क्योंकि टोटल 0.6 है, तो 0.2 ये हो गई, 0.4 ये हो गई, बस सर्किट का टोटल करंट आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। A network of registers is connected to a 16 वोल्ट बैटरी। एक नेटवर्क है रजिस्टर्स का जो 16 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, दिख ही रहा है साफ साफ 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है पूरा नेटवर्क। ठीक है, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना है 1 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसका। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान, देखिए 4 ओम ये है, 4 ओम ये है, दोनों मिलकर 2 ओम हो गए। कितना हो गया, दोनों मिलकर 2 ओम हो गए। ये 12 ये 6 दोनों मिलकर 4 ओम हो गए। कैसे 4 हो गए बताता हूँ मैं आपको, ये 1/12 प्लस 1/6। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 3/12 होगा। 3/12 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 1 5 और 2 7 1 8। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हो गया 8 ओम। ठीक, अब निकालना क्या है सर्किट की करंट, अब नहीं करंट निकालनी ही नहीं, लेकिन करंट निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 16/8 मतलब हो जाएगा 2 एम्पियर की करंट। अब सर्किट में क्या कहता है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए बी, ड्रॉप बिटवीन ए बी मतलब ए और बी के बीच बताना है आपको वोल्टेज। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फार्मूला होता है वहां से फ्लो होने वाली करंट, तो फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर की और वहां का रेजिस्टेंस 2 ओम, भाई ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 2 ही ओम तो है, तो वहां का वोल्टेज हो गया 4। फिर क्या पूछता है सी और डी के बीच, ऐसे सी और डी के बीच निकाल लीजिएगा, 4 टू 8 वोल्ट आ जाएगा वहां पर। ठीक, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 53 आपका। कैसे बताते रहिएगा हमको साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, धीरे धीरे करके हम लोगों ने 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कहाँ हम लिख रहे हैं भाई,
54 नंबर क्वेश्चन में आइए, कह रहा 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज सोन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक नेटवर्क एज सोन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको सिंपली वे में नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि 100% बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक नेटवर्क एज सोन। 100 वोल्ट बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 30 और 6। 30 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, जरा देख लें, 1/30 + 1/6 है ना। थोड़ा सा बेहतर लिखने के लिए दूर रखें इसको, कुछ गड़बड़ लिख गया है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तुम भी मिट जाओ भाई, तुम क्यों बने हुए हो यहाँ पर। तो भैया देखिए, जो नेट आया वो आ गया 1/30 + 1/6, ये आ गया। तो अभी भी बेहतर नहीं लिख पाया मैं, मेरी राइटिंग जो है माशाल्लाह। 1/6, तो यहाँ एलसीएम हो गया 30, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6/30 मतलब 1/5 मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया यहाँ का। और 5 यहाँ तो कितना हो गया, 5 5 10, और 10 इस 40 के साथ है सीरीज में, 10 इस 40 के साथ सीरीज में है, तो शायद ये हो जाएगा 8 ओम। 10 और 40 का जब एलसीएम लोगे सॉल्व करने के बाद ये आएगा 8 ओम, शायद मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। 8 जब इससे जोड़ेगा तो ये हो जाएगा सीरीज में 10 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट का बन के आया वो बन के आया 10 ओम। आप लोग देखिए कैसे आया, ठीक है। अब सर्किट में करंट हो गए, तो सर्किट में करंट हो गए I = V/R। V कितना है, तो V है 100 वोल्ट, R कितना है 10 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, 10 एम्पियर सॉरी। तो ये करंट हो गई 10 एम्पियर की, यहाँ पे 10 वोल्ट लिख गया सॉरी, तो हो जाएगा 10 एम्पियर की करंट, ठीक है। तो ये हुई हमारी स्टोरी, यहाँ पर सर्किट में आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों को समझ में आ गया कि आप कितना क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर डिसिपेशन इन 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर यहाँ पर है, तो हमको पता होना चाहिए कि 5 ओम रजिस्टर में करंट कितनी है, तभी तो हम पावर निकाल पाएंगे। पावर का फार्मूला जो लगता है कभी भी किसी भी रजिस्टर में, जब पावर कहे निकालने के लिए, तो पावर का फार्मूला I² R लगता है। क्या लगता है भैया, I² × R, ये पावर का फार्मूला लगता है। अब वहां से I निकालना है, I निकालें तो कैसे निकालें, क्वेश्चन ये होता है। देखिए 10 एम्पियर की करंट यहां तक तो जाएगी, ठीक, उसके बाद बढ़ जाएगी, तो इधर कितनी जाएगी निकाल लें, जो बची हुई उधर ही जाएगी, तो इधर की करंट निकालना है। इसकी करंट का फार्मूला क्या होगा, तो इसकी करंट का फार्मूला हो जाएगा उधर का रेजिस्टेंस। उधर का रेजिस्टेंस कितना था, मुझे याद आ रहा 5 5 10 था, तो उधर का रजिस्टर उधर ही की करंट निकाल लेना, तो उधर ही करंट निकालोगे तो इधर का रेजिस्टेंस रखोगे 40 टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल कितना था 40 10 50, और करंट कितनी है 10। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 8 एम्पियर, ठीक है। तो 8 एम्पियर की करंट जो है वो इधर की ओर फ्लो होगी, 8 एम्पियर की करंट यहाँ की ओर फ्लो होने वाली है। अब 8 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी, तो यहाँ से फार्मूला आपने लिखा है P = I²R, तो 8 8 जा हो जाएगा 64 इंटू R कितना है 5, तो 64 5 जा मतलब 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 32, तो 32 जूल पर सेकंड या वाट, 32 जूल पर सेकंड या वाट में आप इसको लिख सकते हैं। 5 ओम रेजिस्टेंस की पावर आ गई, पावर कंजप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखिए टॉपिक चेंज हो गया, टॉपिक हमारा आ गया सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस में एक फार्मूला बहुत फेमस होता है, वो फार्मूला हमारा क्या है जरा याद करिए, V = E - IR। ये फार्मूला बहुत फेमस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, EMF = V + IR, ऐसा भी लिख सकते थे। लाइव क्लास में फार्मूला में गलत लिख गया था, E = V - IR लिख गया था, ठीक है। तो चलिए बहरहाल ये फार्मूला हम लोग करने की कोशिश करते हैं, फार्मूले से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल इन सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो हमने आपसे एक दिन बताया था ग्राफ में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ जो हो गया वो 6 वोल्ट हो गया। थ्री आइडेंटिकल सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल हैं और तीनों कनेक्ट कैसे हैं, सीरीज में। तो कहने का मतलब तीनों जब कनेक्ट हुए होंगे सीरीज में तो ई प्लस ई हुआ होगा, ठीक। और इनका तीनों का जो सम है वो 6 वोल्ट है। इसका मतलब E इक्वल टू 2 वोल्ट है, मतलब एक सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट का है। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो। व्हाट इज द सीरीज वर्सेस, क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं निकला यहाँ से। व्हाट इज द सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो, नहीं। अगला क्वेश्चन उसी में देखिए, व्हाट इज द ईएमएफ, हाँ यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द, वो लाइन ही काट दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल मैंने निकाल दिया है, अब निकालना क्या है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यही क्वेश्चन लिख दीजिए, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। और ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 0 है। ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है। ईएमएफ तो हमेशा 6 वोल्ट रहेगा क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई कितना है, तो आई दी गई है, इस एक्सिस पे क्या लिया गया, आई लिया गया, तो आई है 1 एम्पियर, आई 1 हो गई। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को कहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम, ठीक। तो तीनों का रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो एक का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से एक का रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, तो ईएमएफ भी आ गया 2 ओम और एक का रेजिस्टेंस भी आ गया 2 ओम। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बार मैं इसको देख चुका हूँ। कापियां जब चेक करने जाता हूँ तो इसको मैं अक्सर देखता रहता हूँ, क्वेश्चन ये आता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज वाई। इसको मैंने बता रखा है लेक्चर में, तो आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन भी वही है, 58 नंबर अपने हाथ से करिएगा, 59 नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन करिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करेंगे समझेंगे, लेक्चर में ज्यादा चीजें बता ही चुका हूँ, तो दोबारा बताने का मेरा काम नहीं, दोबारा आपका पढ़ने का काम है, ठीक है। अब आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक बैटरी है, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड है जब अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन भी हुआ है, लाइव डिस्कशन में क्वेश्चन हुआ है एक दिन, तो इसको भी करिएगा भैया। इसमें हमने बताया था 2 इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ईस्ट डाटा से बनेगी जो मैंने हाईलाइट किया है, इक्वेशन नंबर 2 ईस्ट डाटा से बनेगा जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, तो दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करिएगा तो ईएमएफ की वैल्यू निकल के आएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी। यही दोनों पूछा भी होगा, देख लो चाहे, हाँ यही दोनों पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये देख लो ईएमएफ पूछा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन लोग करा देता हूँ यार, मैं कराता हूँ 62 नंबर क्वेश्चन, मन कर रहा है मेरा करने का, स्पेस कम है यार यहाँ पर। नेक्स्ट जब बनाऊंगा पीडीएफ तो उसमें स्पेस काफी छोड़ दूंगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह बचे, इधर उधर लिखना पड़ता है। सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 R2। दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 R2 से कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 R2 है, ना तो ये कहा है कि R1 ग्रेटर देन R2 है, ना ही ये कहा है कि R1 इज लेस देन R2 है, दोनों में से कोई बात नहीं कही है। द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन 4 डिफरेंट सिचुएशन, दोनों 4 डिफरेंट सिचुएशन में करंट को मेजर किया गया। सबसे पहले करंट मेजर की गई विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो होती है तो वो होती है मैक्सिमम करंट। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम करंट ड्रॉन होती है, उसका फार्मूला होता है I इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम करंट का फार्मूला होता है। तो इनमें से मैक्सिमम करंट कौन सी है, तो इसमें से मैक्सिमम करंट है 4.2 एम्पियर। 4.2 एम्पियर जो है ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक। अब आइए देखिए क्या कह रहा है, विथ रेजिस्टेंस R1 ओनली, केवल R1 रेजिस्टेंस लगाया गया। तो केवल R1 रेजिस्टेंस लगाया गया तो भाई कोई भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकता कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक, अभी नहीं पता है मुझे। विथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन सीरीज। देखिए R1 R2 जब सीरीज में लगा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सीरीज में जब लगा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो सबसे कम करंट कहाँ है, सबसे कम करंट यहाँ है, इसका मतलब ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। अब बचा क्या, अब बचा विद R1 R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 R2 जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। अब बचे हुए दो में करंट ज्यादा किसमें है, तो करंट इसमें ज्यादा है, तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक। तो ये अपने आप हो गया सेकंड ऑप्शन, समझ गए।
देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया। तो वही इसने कहा था कि आइडेंटिफाई द करंट करस्पॉन्डिंग टू द 4 केसेस मेंशन्ड अबव। तो 4 केसेस जो ऊपर थे चारों के मैंने करंट जो है आइडेंटिफाई कर दी कि कौन से केस की कौन सी करंट है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ ही चुका है, सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग, आसान सा क्वेश्चन है। 64 नंबर जो पहला क्वेश्चन कराया है एकदम वैसा ही है, उसको भी करिएगा आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन ग्राफ है, 66 नंबर क्वेश्चन भी ग्राफ है, उसको करिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल डिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस डिस्टेंस, चलिए इसको करिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन भी करिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन भी करिएगा। अब आते हैं हम लोग सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेल इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको हम जानकारी बता दें कि सबसे ज़्यादा पूछा जो जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़िया सब पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं छू रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन करना है आपको, छोड़ना नहीं है। वीडियो पॉज कर दीजिए, वो पहले क्वेश्चन कर लीजिए, तब ये वाले क्वेश्चन करिए। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट हो गया, तो मान लेते हैं E1 इक्वल्स टू दे दिया गया है 1.5 वोल्ट और साथ साथ E2 इक्वल्स टू दे दिया गया है 2 वोल्ट। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R1 हो गया आपका 0.2 ओम और R2 आपका हो गया 0.3 ओम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल करके, तो ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। तो पैरेलल निकालने के लिए तरीका ये है कि आप निकालिए ईएमएफ इक्वल्स टू, फार्मूला बता दे रहा हूँ, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा ईएमएफ का फार्मूला। और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में आइए, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and internal resistance R1 R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करिएगा क्वेश्चन से, तो यहाँ तक करिएगा। बाकी किरचॉफ लॉ सॉल्व कराए हुए हैं, किरचॉफ क्वेश्चन आप लोग उसी तरीके से करिएगा। एक लाइव वीडियो में मैंने किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन सॉल्व किया, तो सारे क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के इसी तरीके से करिए। ठीक, जिस क्वेश्चन में कोई उस क्वेश्चन को हमें बताइए पे समस्या आ रही है। ठीक है, और ऐसे हैं रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है भाई, तो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन होंगे, उसी हिसाब से व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन होंगे। तो आगे जो सीट है पोटेंशियोमीटर की होगी, मीटर ब्रिज की होगी, सारी सीट आप करिएगा, जहाँ जो समस्या है हमें बताइएगा। ठीक, तो इस सीट को यहीं मैं खत्म करता हूँ, आपकी जो समस्या है वो हमें बताइएगा, तो हम एक लेक्चर और बना देंगे आपकी प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग संडे को या जब भी होगा एक प्रॉब्लम्स पर आपकी एक लेक्चर बना देंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जल्दी शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।